अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन नज़र में आपका इस्तकबाल है। और आज मैं यहाँ बना रही हूँ सीख कबाब। एक ऐसे मसाले से हम इसे बनाएंगे और ऐसे तरीके से बनाएंगे कि हम इसके कबाब भी बना सकते हैं और साथ ही साथ हम इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं किचन लज़्ज़त में। चलिए हमारे साथ तैयार करते हैं सीख के कबाब। देखिए, सीख कबाब बनाने के लिए मशीन का 1 किलो कीमा लिया है हमने। फूड प्रोसेसर में डाल के हम इसे बारीक पीस लेंगे। रहे कि 1 किलो गोश्त में कम से कम आपको 300 ग्राम चर्बी लेनी है। चर्बी लेना है, पट्ठे नहीं लेना है, इस बात का ख्याल रखें। जब भी आप जाएं खरीदने के लिए गोश्त तो उनसे कहिएगा कि कबाब का गोश्त दीजिए जिसमें कि हल्की सी चर्बी भी मिली हुई हो। फूड प्रोसेसर में हमने डाल के इसको अच्छी तरीके से मशीन के कीमे को और ज्यादा बारीक कर लिया है। और अब मैं इसमें अदरक डालूंगी। ये अदरक चॉप्ड है और 2 इंच का टुकड़ा हमने लिया है। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। 2 मीडियम साइज की हमने यहाँ पर प्याज ली है, इसको हमने चॉप किया है। प्लस हमने इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल के इसको खुश्क कर दिया है। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ना तो कीमे में रहे और ना प्याज में। प्याज और अदरक के साथ में कीमे को हम एक बार फिर फूड प्रोसेसर में अच्छी तरीके से पीस लेंगे। जैसे 5 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, घरेलू गरम मसाला है ये। इसमें जाएगा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट कम। बारबेक्यू में अगर ज्यादा नमक हो जाए तो फिर हम उसको कम नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमें कम ही रखना है, क्योंकि ये कबाब जो हैं ये बहुत सारी चटनियों के साथ खाए जाते हैं जिसमें पहले ही सॉस वगैरह और विनेगर वगैरह होता है। देखिए, यहाँ पर हम चने हैं ये पीसे हुए 2 टेबल स्पून, और इसके साथ ही इसमें हमने कुछ गरम मसाले मिलाए हैं, जीरा मिलाया है। और अब हम ये इसे मिला रहे हैं इसमें। और इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून गई है इसमें कश्मीरी मिर्च। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। हरा धनिया आप ज्यादा से ज्यादा डालिए, जितना भी डालें आप। इसमें मैंने पुदीने के पत्ते भी डाल दिए हैं काट के। इसको अब अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसको हम हथेली से मिक्स करेंगे इस तरीके से, ताकि इसमें लेस सा बन जाए। जितना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे इतने ही अच्छे कबाब हमारे बनेंगे, लेसदार। देखिए, इसमें हमने केवड़ा वाटर डाल दिया है, 2-3 बूंद डालने हैं सिर्फ। अच्छी तरीके से हमने इसको जो है नीट कर दिया है और इसमें बहुत अच्छा लेस बन आया है। कि ये बारबेक्यू है, हमारे पास मजबूरी है कि हमें इसे तवे पे बनाना है, इसलिए हम इसको जो है स्मोक दे रहे हैं ताकि खुशबू आ जाए। दिया है, इसके ऊपर मैं ये लौंग रख रही हूँ। और अब जो है इस पे हम घी डाल देंगे और अब हम इसको फौरन ढाँप देंगे 5 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से इसमें स्मोक हमने बना दिया है और अब हम इसको थोड़ा मसलेंगे। देखिए, ये गोश्त कबाब का बनके तैयार हो गया है। और जिससे हम चाहे तो कोफ्ते बना लें, चाहे कबाब बनाएं, या फिर हम जो है इस तरीके से पहले बनाएंगे। ये पैटीज बना रहे हैं हम, चाहे बर्गर में डालें या सैंडविच में। यहाँ पर मैं कोफ्ते बना रही हूँ। आधा किलो के मुझे कोफ्ते बनाने हैं और आधा किलो के मैं जो है कबाब बनाऊंगी। वरना कबाब जो है टूटना शुरू हो जाते हैं और गिर जाते हैं। यही शिकायत होती है सीख पे चढ़ाने से। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको लेसदार कर दिया है। और देखिए, यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, इसका ऐसे गोला सा बना लेंगे। अगर आपको चिकना नहीं बन रहा है तो आप, यहाँ मैंने कोल्ड आइस वाटर लिया है, इसमें थोड़ा सा हाथ डाल के बस इसको इस तरीके से करिए। कम लीजिएगा यहाँ पर, और इसको यहाँ से इस तरीके से डाल के जहाँ तक आपको रखना है इतने रखिए और इसको आगे बढ़ाते जाइए ऐसे। देखिए, बहुत मोटे नहीं रखने हैं वरना फिर जो है कच्चे रह जाते हैं। अब बहुत पतले भी नहीं करने हैं, बस साइज इतना रखिए कि आपके हाथ में जो है इतना कीमा आ जाए, 4 उंगली के बराबर। और ये जो है ये मुट्ठी में आ जाए। इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे। लगाने के बाद जो है हमको बारबेक्यू पे तो रखना नहीं है, इसको हमें तलना है। तो हम जो है इसको इस तरीके से यहाँ से लूज कर लेंगे पहले, और इसको इस तरीके से आसानी से निकाल लेंगे। अब इसके अंदर जो सुराख हो गया है इसकी वजह से बहुत अच्छे तले जाएंगे।
देखिए यहाँ पर एक और टिप्स दूंगी मैं। देखिए यहाँ पर एक और टिप दूंगी कि इसको घुमा घुमा कर देखिए स्क्रीवर को। देखिए व्यूअर्स, यहाँ एक और टिप दे रही हूँ। जब आप इसके ऊपर कबाब चढ़ाएं तो इसको घुमा कर देखिएगा स्कीवर को कि इसकी थिकनेस जो है वो सब जगह से एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं आपने इसको मोटा कर दिया, कहीं बारीक कर दिया। देखिए सीख कबाब हमने बना लिए हैं और अब मैं इसको डाल रही हूँ इसमें तलने के लिए। और देखिए यहाँ पर हम ये कोफ्ते बना के रख रहे हैं। कोफ्तों को हमें भाप लगाना है और फिर मैं इसको डीप फ्रीज कर दूंगी। जब हम मन चाहेगा हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे और कोफ्ते छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं और ताकि चारों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए। देखिए कोफ्ते भी अच्छे तरीके से हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल के ठंडा करूँगी। थोड़ा सा इसका पानी हम जो है खुश्क कर लेंगे और फिर इसको मैं डीप फ्रीज में स्टोर कर लूँगी। बहुत ही काम की चीज़ होती है। मेहमान आने पर फ़ौरन हम इसको निकाल के इसकी ग्रेवी बनाकर कोफ्ते का सालन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। यहाँ पर हमने पिघला हुआ मक्खन डाल दिया है। इससे ये बहुत ही ज्यादा लजीज लगते हैं और जूसी हो जाते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने इसे सर्व किया है और यहाँ पर ये हमने प्याज रखी है कटिंग करके। साथ ही हमने मायो टमाटो सॉस की चटनी दी है। तो यहाँ पर जो है ये ठंडे हो चुके हैं कोफ्ते। इसको मैं स्टोर करूंगी। एक ही मटन मिक्सचर से हमने यहाँ 2 चीजें बनाई हैं। इन सीख कबाब को भी मैं स्टोर करने वाली हूँ डीप फ्रीजर में, ताकि जो है ये भी हमारे वक्त ज़रूरत काम आ सके। इसको इसी तरीके से ना बनाइए, बहुत इजी है, कमर्शियल स्टाइल में बनाए हैं और बहुत लजीज है, ज़बरदस्त बने हैं। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।